हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजकुमारी का महल। मेड बोलती है ये अजीब है, मुझे राजकुमारी के महल में अकेले ही जाना पड़ रहा है और खाना लाने को कहा है। इसे वहाँ लाना ही अपने आप में बड़ा काम है। जब इसे खा लिया जाएगा तो मुझे इसे साफ करने का समय नहीं मिलेगा। राजकुमारी, आपका भोजन तैयार है। कोई जवाब क्यों नहीं आया? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैंने अफवाहें सुनी है कि राजकुमारी गंभीर रूप से बीमार है। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो क्या मुझे भी बीमार नहीं लग जाएगी? दूसरी वाली मेड बोलती, क्या ये आपके लिए पहला मौका है? वो बोलती, हाँ। फ्यूचर में प्लीज राजकुमारी का भोजन दरवाजे पर छोड़ दें और उसे परेशान करना पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज अभी अंदर ना आए। महाराज, क्या ये डाहलिया है? वहाँ कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। कुमारी बोलती, अंदर आए। कुछ दिन पहले ड्यूकस के निवास पर युवराज का निमंत्रण आया, नहीं युवा महिला यूरिया के लिए। यूरिया बोलती है, क्या आपने मुझे और कोई समझ लिया है? गार्ड बोलता है, नहीं। यह सही है, उसने लेडी यूरिया फिरोज के लिए लाने के लिए कहा था। आप बहुत जल्दी में थे। कुछ दिन पहले जब मेरी मुलाकात युवराज से हुई, हाँ, वो व्यक्ति जिसे मेरी माँ द्वारा उपयोग किया जाने वाला सौंदर्य प्राशन बनाए थे, मैं भी हूँ। प्रिंस बोलता है, सच में? नहीं, मैं आपकी योग्यता पर संदेह नहीं करता, लेकिन प्रिया बोलती है, हाँ मैं समझता हूँ आपका क्या मतलब है। यह विश्वास करना कठिन होगा कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने इसे बनाया है। इसके अलावा अब तक कोई भी संयोग प्राशन नहीं हुआ है। क्या हमें कोई गारंटी हो? अगर आप अभी बाजार जाएंगे तो आप लोगों को यह कहते हुए सुना ही होगा, दूध से बना हुआ मिश्रित पाउडर वो आपकी त्वचा के लिए लाभदायक होता है और अच्छा रहता है। इससे त्वचा की स्थिति और खराब हो जाती है। इसे शीशम व्यक्ति पाउडर से त्वचा को ढकने से दुष्ट परिणाम होता है। दरअसल मेरी माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो यह सामग्री वाला सौंदर्य प्राशन का उपयोग करती थी, इसलिए मैंने पौधे उगाकर और स्वस्थ सौंदर्य का बनाने का तरीका सीखा। मैंने अभी यह बात कह दी, लेकिन यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपसे इसे एक रहस्य रखने के लिए कहूँगा। बोलता है, तो फिर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा लेडी फिरोज, यदि आप मेरी छोटी बहन से मिल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मनाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं आपके धैर्य का सहारा करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो मेरा भाई होता तो कैसा होता, और मैं पूर्ण राजकुमारी से जलता रहता हूँ। गार्ड बोलता, हेलो युवा महिला यूरिया फिरोज, जैसे ही आप गाड़ी पर बैठेंगे हम निकल जाएंगे यहाँ से। रिका बोलती है, सिस्टर, शाही महल से गाड़ी आई है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? यह बोलती है, आप समाचार को शीघ्र पकड़ लेते हैं और बस यही हुआ, अब मैं चलता हूँ। रिका बोलती, ये तो बस ऐसे ही है, क्या आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अब तो मुझे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर रहे हैं। यूरिया बोलती है, आप जो कहा वो फिर से कहो तो। रिका बोलती है, ओह कृपया मुझे माफ करें, ये गलत फहमी है। तो सिर्फ इसलिए चिंता हूँ कि आपने अब तक किसी भी समस्या से निपटना नहीं है, ऐसा ही है। अगर ये परिवार का मामला है तो क्या मैं इसके लिए अधिक व्यवस्था नहीं करूँ? प्रिया बोलती है, आप खुले आम असली रंग दिखा रहे हैं। प्रतिगम से पहले की बात याद कर लो, को हमेशा शाही महल में बहुत रुचि थी। क्राउन प्रिंस में वो महामहिम के भोज में शामिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो सोच रही थी, वो बिल्कुल स्पष्ट है, सिस्टर, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है तुम्हारी सगाई टूटे हुए। जब लोगों की नजर आप पर पड़ी तो चुपचाप रहना बेहतर होगा। क्या मैं आपके घर जाऊं? और लड़का से बोलता है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? यह बोलते, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को बदलना चाहते हैं जिसे शाही परिवार ने आपके विवेक पर बुलाया है? क्या आप चिंता महसूस कर रहे हैं? क्या आपने पूरी तरह से सीमा पर कर ली है? लड़का बोलती है, मैं तुरंत
तैयार कर सकता हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन गार्ड बोलता है महिम ने युवराज लेडी फिरोज की उपस्थिति के लिए बहुत कुछ किया है। यदि हम और देर करेंगे तो मुझे चिंता होगी, हमें ओवर टाइम के लिए देर हो जाएगी। लिरिका बोलती है सचमुच क्या ये सही है? गार्ड बोलता हाँ ये सही है। वो बोलते मुझे खेद है, मैंने शायद सीमा पार कर दी होगी, क्योंकि मैं अपनी प्यारी बहन के बाद में बहुत चिंता करता हूँ और अच्छा समय बिताए बहन। यूरिया अपने मन में बोलती है मैं जानता हूँ कि आपका दिल भारी होगा। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि उस मुस्कुराहट के पीछे किस तरह का मुखौटा छिपा है? अब से मैं भी आपकी तरह अच्छा अभिनय करूँगा। का धन्यवाद, ये शब्द सुनने लायक थे और मुझे लगता है कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। आप चिंतित थे। अफवाहें बहुत भयावह भी होती है, भले ही आपका ऐसा इरादा ना था। यह देखना डरावना है कि ऐसी बातें हो रही है। तुमने मेरे मंगेतर को बहकाया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हारे अंदर उथल पुथल मच जाती है तो कैसा महसूस होता है। सचमुच आपको किसी अनुभव व्यक्ति को सलाह की नजरअंदाज कैसे करना कैसा लगता है? बहन, आप हमारी माँ द्वारा पूछे गए प्रश्न की नहीं भूले हो ना? यह बोलती है मेरे बारे में चिंता करने के बजाय अपने और मार्शल ने एक ही रंग के कपड़े क्यों पहने और प्रेमी होने का नाटक क्यों किया? आपके लिए बहाना देना अधिक लाभदायक होगा और यह सच्ची सलाह है। आपकी बहन के रूप में मुझे शुरू से ही संदेह था, लेकिन यह वास्तव में आप थे यूरिया। ये सब आपने किया है ना? और हाँ, इसे इस तरह का होना चाहिए था। मजा आता, बस इंतजार करो और देखो। गार्ड बोलता है हम आ गए हैं लेडी यूरिया फिरोज, मैं अंतर तुम्हें सब कुछ छिपा लूंगा। गार्ड फिर से बोलता है हम आ गए हैं लेडी फिरोज। शाही महल के प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद राजकुमारी के महल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। हालांकि यह मुर्दा मैंने स्वयं उठाया है, मैं उससे मिलने के लिए थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मेड बोलती हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे लेडी फिरोज। मैं डालिया हूँ, महारानी की निजी नौकरानी। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, प्लीज आप मेरे पीछे आए। ठीक है। काफी देर तक चलने के बाद अंत हम राजकुमारी के पास पहुंच गए। महारानी यह मैं हूँ, मैं लेडी फिरोज के लेकर आया हूँ। वो बोलती है अंदर आइए। यूरिया बोलती है महारानी आपसे मिलकर मेरे लिए सम्मान की बात। मैं ड्यूकस हाउस से हूँ। राजकुमारी बोलती है बातचीत काफी हो गई, बैठिए लेडी यूरिया फिरोज। यूरिया बोलती है ये चाय बहुत स्वादिष्ट है। महारानी आप आम तौर पे किस तरह करते हैं? मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, वो 1 घंटे से इसी तरह है। मुझे त्वचा की देखभाल के बारे में कुछ भी बात करने से पहले कुछ तालमेल बनानी होगी, लेकिन वो मुझसे इतनी सावधान रहती है कि कोई संबंध ही नहीं है। जबकि यूरिया निराश है। मेरा भाई वास्तव में उसके जैसा किसी को क्यों लाएगा? मैंने भी यूरिया फिरोज के बारे में अफवाहें सुनी है। मनमौजी, असभ्य, मूर्ख और परेशान पैदा करने वाली एक कुलीन महिला के लिए यह बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, और फिर भी इस कारण में से उससे मिलने के लिए सहमत हूँ। महाराज का चेहरा यह काफी गंभीर है ना? यह सही है, वो पहले बहुत खूबसूरत थी, फिर उसकी त्वचा ऐसी हो गई। फिर कुछ बातों को सोचती है और कोई बोलता है ईमानदारी से कहूँ तो लेडी लिरिका फिरोज आप बहुत सुंदर हैं। बिल्कुल लेडी लिरिका की पौष्टिक त्वचा देख बेदाग है। ओ प्लीज अभी लोग इतने कठोर मत बनो। राजकुमारी बोलती है बेशक अगर मेरी त्वचा ऐसी है तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपकी तारीफ करता हूँ। अगर मैं होता तो घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता। वे सब जो मेरे सामने कहने की हिम्मत नहीं करते थे, बस छोटे मोटे गपशप। और मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह खत्म होने का
चुनाव किया है। वे क्या जानते हैं, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। अगर मुझे इस तरह जीना है तो लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ लड़का। प्रिया बोलती है, बहन क्या आप सोचते हैं कि आप इतने महान हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस समय वो एक माँ थी जो मेरे साथ खड़ी थी, क्योंकि मेरे भरोसेमंद भाई ने कहा कि ये भरोसेमंद व्यक्ति है। यूरिया बोलती है, दरअसल पिछली बार मैं मुश्किल में था और प्रिंस वहाँ से गुजर रहे थे, मेरी मदद की। से मेरी मुलाकात दर्जी से यहाँ से हुई, मुझे धमका रहा था और प्रिंस ने उसे रोकने के लिए कदम उठाया। हे भगवान, ये क्या है? यदि वो ना होता तो मेरी हड्डी टूट जाती। राक्षस बिराल सचमुच एक भयानक इंसान है। अगर मैं होता तो बस, लेकिन सचमुच आपने ऐसा व्यक्ति से सगाई क्यों की? मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ भयानक बात कह दी। ओ ऐसा नहीं है कि यूरिया अपने मन में बोलती है। उसे इस तरह देखकर वो मेरी उम्र की एक सामान्य लड़की की तरह लगती है। खैर, मुझे खुशी है कि तनाव कम हो गया। महामहिम, जैसा कि युवराज ने आपको कहा होगा, हर किसी को त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है। ये मेरा मानना है आपके लिए विशेष रूप का उपयोग तैयार करना होगा, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अगर आप सब ठीक है तो क्या मैं आपके चेहरे पर एक बार नजर डाल सकता हूँ? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही कर लूँगा। वो बोलती है, मेरा चेहरा? ये वो घिनौना चेहरा देखना चाहती है, लेकिन क्या मेरे चेहरा को देखने के बाद वो महिला मुझे ठीक कर देगी? आप मान्य रूप से डॉक्टर या पुजारी तो नहीं है, यूरिया अपने मन में बोलती है। वो तीखा स्वर यह इसलिए बोल रही है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसे एक अजनबी लग रहा हूँ। फिर भी वो अत्यंत मुझसे मिलने के लिए सहज हुई। इसका मतलब है वो सबसे छीन आशा से भी चिपकना रहना चाहती है। जैसा कि महामहिम ने कहा कि ना मैं तो पुजारी हूँ और ना ही डॉक्टर। यह संभव था कि मेरी माँ भाग्यशाली थी और उन्हें लगता है कि कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ आपके महामहिम के लिए आया हूँ। मैं परिणाम की गंभीरता नहीं देख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए ये करूँगा। राजकुमारी बोलते, ईमानदारी से कहूँ कि मैं हैरान हूँ। आप ये वादा नहीं कर सकते हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, और आप मुझे गारंटी भी नहीं दे सकते हैं कि यह सुरक्षित होगा। और आप फिर भी यहाँ तक आए, मुझे विश्वास हुआ और मैंने अनगिनत वादे सुने हैं, निश्चित रूप से बेहतर हो जाते हैं, और ये बात एक भी सच नहीं हुआ है। तो यूरिया फिरोज, तो मैं तुम पर विश्वास करूं? अगले एपिसोड में देखते हैं कि ये अपना चेहरा दिखाती है कि नहीं। सायोनारा गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।